आज हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसने पूरे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, तेलगी स्कैम। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कौन है तेलगी स्कैम का मास्टरमाइंड और कैसे ये स्कैम हुआ था। तो आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ देखी है तो आप हंसल मेहता के बारे में जानते होंगे। वही हंसल मेहता और सीरीज़ लेके आ रहे हैं और द तेलगी स्टोरी। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या है असली कहानी तेलगी स्टोरी की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कैम के मास्टरमाइंड जिसके नाम पर ये स्कैम रखा गया है, तेलगी। तो तेलगी स्कैम को करने वाला है अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक के एक छोटे से गांव बेलगाम में उनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1961 में और उनके पिताश्री रेलवे में कर्मचारी थे। पर बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तेलगी को कई सारे काम करने पड़ते हैं और काम के साथ साथ वह रेलवे पे फ्रूट भी सेल करते हैं। इसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर एक अपनी छोटी कंपनी स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है जो भी लेबर्स होते हैं वो सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, पर पासपोर्ट वीज़ा मिलना उतना आसान नहीं है। तो वो फेक पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट बनाने का काम शुरू करते हैं और बहुत सारे लेबर्स को इंडिया से सऊदी अरेबिया भेजते हैं। पर ये काम उनका ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और जेल में उनकी मुलाकात एक और स्कैमर से होती है जो कि स्टॉक मार्केट में फेक स्टॉक सर्टिफिकेट बनाता था। उसी से उन्हें पता चलता है स्टैम्प पेपर के बारे में और तेलगी की आंखें चमक जाती है। तो स्टैम्प पेपर स्कैम पे आने से पहले आइए समझ लेते हैं कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। दोस्तों, जब भी कोई दो पार्टीज लीगल एग्रीमेंट करना चाहती हैं तो उन्हें स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उस एग्रीमेंट को लीगली ऑथेंटिकेट कर पाएँ। गवर्नमेंट अपने रजिस्टर्ड वेंडर्स के थ्रू स्टैम्प पेपर सेल करती है और कई तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं और गवर्नमेंट कई तरह के स्टैम्प पेपर सेल करती है, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के। तो अब आते हैं स्कैम पर। दोस्तों, स्कैम की शुरुआत होती है 1992 में और इस स्कैम के दो पार्ट थे। पहला फेक स्टैम्प पेपर्स बनाना और दूसरा मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना स्टैम्प पेपर्स की। और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि तेलगी की टीम ने महाराष्ट्र के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिशियल्स को रिश्वत देके मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की थी स्टैम्प पेपर्स की। और इतना ही नहीं, उन ऑफिशियल से मशीनरी और प्रिंटिंग मटेरियल्स भी लेते हैं ताकि वो और भी कई फेक डॉक्यूमेंट्स बना सके, जैसे जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, फॉरेन बिल्स, ब्रोकर्स नोट्स, शेयर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स। और ये जो पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स का स्कैम है वो 30,000 करोड़ का था। अब जानते हैं कि ये स्कैम अनकवर्ड कैसे हुआ, कैसे पता चला इस स्कैम के बारे में। तो शुरुआत होती है 19 अगस्त 2000 में जब दो लोग फेक स्टैम्प पेपर्स को ट्रक में भर के ले जा रहे थे बेंगलुरु में और उन्हें पकड़ लिया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है इस स्कैम के बारे में और उन्हें पकड़ लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन से बाहर आता है यह स्कैम। और उस स्टैम्प पेपर्स में और अदर डॉक्यूमेंट्स की वर्थ 9 करोड़ रुपीज़ थी जो कि पकड़े गए थे। तो अभी अब्दुल करीम तेलगी के बारे में पता नहीं चला था। 2003 की फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से 1992 से 2000 के बीच पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 12 केस अब्दुल करीम तेलगी पर लगे थे और अन्य राज्यों से 15 केस दर्ज किए गए थे। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 1966-67 में आईटी डिपार्टमेंट ने तेलगी की एनुअल इनकम 4.54 करोड़ रुपीस बताई थी। और नवंबर 2001 में तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया था जब वो अजमेर से राजस्थान जा रहा था। और अब्दुल करीम तेलगी के अरेस्ट करने के बाद कई सारे खुलासे हुए और ये पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी तो इस पूरे स्कैम का एक बहुत ही छोटा पार्ट है। इस स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और इन सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी स्टैम्पिट, और जिसको लीड कर रहे थे आईपीएस ऑफिसर श्री कुमार। और 2004 में सीबीआई ने अब्दुल करीम तेलगी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी और उसे जेल ले जाया गया था। और उसके बाद सोशल वर्कर अन्ना हजारे ने और कई वर्कर्स के साथ मिलकर सार्वजनिक हित याचिका दाखिल की थी। और उसके बाद एसआईटी ने कई बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया था। एसआईटी ने टोटल 54 लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद 2005 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तेलगी के खिलाफ 120 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी लगाई थी और तेलगी को 30 साल की सज़ा हुई थी और 220 करोड़ की पेनल्टी भी लगी थी। और 2017 में विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण उनकी मृत्यु होती है। और बाद में जाकर 2018 में महाराष्ट्र के नासिक सेशन कोर्ट ने तेलगी और अन्य 7 लोगों को इस केस से बरी कर दिया। और इस केस के जस्टिस PR देशमुख ने कहा कि तेलगी और अन्य 7 लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इस वजह से उन्हें बरी किया जा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम की, जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख दिया।
और कई सारे पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स की पोल खोल कर रख दी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।